आज मैंने ना एक वीडियो देखा कंगना रनौत का, और जो उन्होंने वीडियो डाले सारे वो, और राखी सावंत का। मुझे जहाँ तक लगता है कि राखी सावंत को शायद बहुत कम ही लोग पसंद करते होंगे, और पसंद भी करते होंगे क्योंकि सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके की माइंडसेट है सबकी, अलग अलग, सबकी अलग पर्सनैलिटी है। सब लोग, हर किसी को अलग अलग पसंद आ सकती हैं चीज़ें, अलग अलग लोग। तो आप में से कितने लोग कंगना रनौत की बातों से सहमत हैं, और कितने लोग राखी सावंत की बातों से सहमत हैं? मैं अभी एक वीडियो पोस्ट करूंगी, आप उसमें देखना तो समझ में आएगा क्या है। कंगना रनौत ने आई थिंक जो ये जंजीज महिलाओं को जो बोला है, गटर की गटर छाप बोला है, नाली के कीड़े बोला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं कीचड़ में होते हैं और वही गंद फैलाते हैं। क्योंकि जो कीचड़ होता है वही किसी को पसंद नहीं होता है, और जब किसी के ऊपर पड़ जाता है ना तो उसको भी गंदा कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर में, बात किस चीज की चल रही थी और कहाँ से क्या होने लगा। बात चल रही थी हमारे नीट एग्जाम जो कि पेपर लीक हुआ था, वो मुद्दा सब भूल करके वहां पर जा करके सब गाली गलौज, अश्लील हरकतें, कपड़े उतार के फेंकना, नंगायता करना और ढोंगीपना करना, और सारे जो पॉलिटिशियंस हैं सब पहुंच गए अपनी अपनी रोटियां सेकने। ठीक है, तो भाई ये दुनिया है और कलयुग भी है, तो यहाँ पे कोई राम और कोई कृष्णा तो है नहीं जो उपदेश देंगे और लोग समझ जाएंगे। और रही बात मोदी जी की, अभी तक मैंने कभी भी उनको इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया था, और ना ही मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन इस बीच जो इतना कुछ हुआ है ना, फिर मैंने, और वो जो उनके जो 2-3 रील्स आई थी, रातों रात उन्होंने पोस्ट करी थी, कुछ लोगों ने डाला कि उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, क्या क्या हो रहा था। और तब से मैंने ना, एक कट्टरपंथी मेरे अंदर आ गई है। मैं उनको फॉलो करने लगी हूँ और उनको मानने भी लगी हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर, और मुझे लगता है ये जिंजीस कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, आप अपने लिए कदम उठाओ, अपने लिए प्रोटेस्ट करो, लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। अगर घर में भी अगर आप अपनी मम्मी से या पापा से कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, तो क्या ऐसे गाली देके करते हो क्या? गाली देते हो क्या अपने माता पिता को? नहीं देते हो ना। तो फिर वो तो देश का प्रधानमंत्री है। अगर प्रोटेस्ट करने में बहुत सारे नारेबाजी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, अनशन होता है, भूख हड़ताल, जो कि सब लोगों ने किया, वहां तक ठीक था। लेकिन कुछ लड़कियों को मैंने देखा, लड़कों को तो खैर छोड़ दो, कुछ लड़कियों को मैंने देखा। एक लड़की को मैंने बोला कि मोदी जी पुरुष ही नहीं है। मोदी जी पुरुष ही नहीं है, उनको पीरियड्स आ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता है क्या? थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लो जाके। जंजीज हो तो क्या मतलब कुछ भी करोगे क्या? बदतमीजी पर आ गए हो। अगर जो 80s के, 70s के, या उससे पहले के, या फिर 90s के जो लोग हैं, तुमसे बहुत अच्छे हैं। जंजीज तुम जो हो ना, तुम लिटरली गटर के कीड़े ही हो। जो हरकतें, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सब ऐसे नहीं होते, सबकी पैदाइश ऐसे नहीं होती, सबकी परवरिश ऐसी नहीं होती है। जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे ना, अच्छे संस्कार वाले, वो ऐसे काम नहीं किए होंगे। आजकल तो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस उस पर फेमस होना है, आप वहाँ पे गाली गलौज करके फेमस हो जाओ। ऐसा नहीं है। अच्छे काम करोगे तब भी तो आपको नेम फेम हर चीज मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन ऐसे काम करोगे तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो कहते हैं ना कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। कर्मास का फल जरूर मिलता है। आप कर्म करो, फल देने के लिए ऊपर बैठा है, वो देगा, 100% देगा आपको। मैं तो कहती हूँ मोदी जी, इन्होंने, जिन लोगों ने भी आपको गाली दी है ना, आपकी माता जी को जो गालियां दी है ना, जो कि इस दुनिया में है भी नहीं वो, आप उनको गाली दे रहे हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर संस्कार ही नहीं, आप इंडियन हो ही नहीं। आपने देश का नाम खराब किया है, देश के कल्चर को खराब किया, ट्रेडिशन को खराब किया, सब कुछ खराब करके रख दिया है। आप लड़े, आपने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा भी मिला आपको, आपने अपनी बात मनवाई, सब कुछ कराया, लेकिन किस बिहाफ पे, किस चीज पे मिला आपको ये सब कुछ? गंदा काम करके ऐसे काम करोगी? तो इसीलिए भाई मैं कंगना रनौत के साथ हूँ। वो जो बोली है बहुत अच्छा बोली है।
आप लोग की क्या राय है इस चीज़ पे, मुझे बताइएगा ज़रूर। आई एम वेटिंग फॉर इट।